जय हिंद मेरे प्यारे भाइयों। यहाँ पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। अभी आप लोगों को पता है कि कल का जो सर्कुलर है, उस सर्कुलर में मध्य प्रदेश सरकार ने 2.5 लाख नौकरियों के बारे में बोला है। तो कई लोग कहेंगे कि सर ऐसा है कि वो तो लगातार बोलती जा रही है। ठीक, तो वो तो ठीक है, वो लगातार बोल रही है। तो हम लोग पहले ये देख ले रहे हैं कि जो सर्कुलर है वो क्या है और हम लोगों को इसके लिए क्या करना चाहिए। ठीक, तो हम लोग एक एक से जो है इसके बारे में डिस्कस करते हैं कि मध्य प्रदेश सरकार ने जो कल के सर्कुलर में 2.5 लाख नौकरियों का बोला है कि वो सर्कुलर है क्या। सारी चर्चा अपन लोग एक एक से करते हैं। ठीक, तो चलते हैं एक एक से हम लोग डिस्कस करते हैं। और वो जो सर्कुलर है वो आप लोगों को कहाँ से मिलेगा, यानी ये जो सर्कुलर है वो आप लोगों को कहाँ से मिलेगा, तो इसके बारे में भी अपन लोग बात करेंगे। ठीक है, जैसे ये जो मध्य प्रदेश शासन का वित्त विभाग का सर्कुलर है, ठीक, तो ये पूरा का पूरा जो सर्कुलर है ये सरकार की जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो कहाँ से मिलेगा, तो ये भी मैं आप लोगों को बता दूंगा। इसमें क्या क्या चीज़ें उनके बारे में डिटेल में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। ठीक, यानी ये ऑफिशियल ऑफिशियल नोटिस है, ऐसा नहीं है मतलब कि मैं ऐसे ही बता दे रहा हूँ आप लोगों को। तो ये ऑफिशियल नोटिस है, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, यानी सरकार का नोटिस है। तो फिर आप लोग कल से देख सकते हैं हर खबर जो है वो यही बनी हुई है। ठीक, हर एक खबर जो है वो आप लोगों को सुबह से लेकर शाम तक ये बिल्कुल बनी है। ठीक, अब इसमें एक है कि पहले सरकार जो है ना वो 5% जो पद रहते थे उन पर जो भर्ती है वो करती थी, मतलब रिक्त पदों का 5% जो भर्ती है उसी की उसको अनुमति रहती थी। ठीक, तो ये जो है इसको हटा दिया है, वो क्या है तो इस पर भी हम लोग बात करेंगे आगे। ठीक, तो ये देखो हर जगह यही खबर बनी हुई है आप लोगों के लिए, तो हम लोग आगे डिस्कस करने वाले हैं। तो ये नई दुनिया, ठीक, जी न्यूज़, एमपी छत्तीसगढ़, ठीक, ये सारे के सारे हर एक अखबार की जो न्यूज़ है वो आप लोगों के लिए यही बनी हुई है आज। तो अब अपन लोग ये बात कर लेते हैं कि वो सर्कुलर क्या है, मतलब ठीक जिसमें बात करी है सरकार ने, ये जो ऑफिशियल है उसमें क्या बात करी है। तो देखो सबसे पहले सरकार ने ये कहा है कि हम लोग ये वित्त विभाग का है, मतलब पहले वित्त विभाग क्या करता था वो बात समझ लो कि वित्त विभाग जो था ना उसका पहले ये था कि जितने रिक्त पद हैं बस उनका 5% जो है उसी की भर्ती निकाली जाती थी। ठीक, 5% जो पद हैं वही भरे जाते थे। अब उसने क्या कर दिया है कि इसको हटा दिया है। ठीक, ये जो रोक थी उसको क्या कर दिया है, हटा दिया है। और ये कहा है कि सरकार प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी और तृतीय श्रेणी के पदों पर जो है सरकार भर्ती करेगी। ठीक, और आगे क्या कहा है तो हम लोग बात करते हैं, ये सरकारी आदेश है। इसमें कहा है कि जो सरकार है, जब सरकार चुनाव में उतरी थी तो उसने संकल्प पत्र जारी करा था और उसमें कहा था रोजगार देगी सरकार। तो अगले 5 वर्षों में ये जो है ना वो 2.5 लाख नौकरियां देगी, सरकारी नौकरियां, ये लिखा है सरकारी नौकरियां। तो जिसमें से सरकार का 1 साल तो आप लोगों को पता है निकल ही गया है। ठीक, अब जो बचा है वो 4 साल और बचे हैं। अब नौकरियां कैसे देगी वो भी उनमें इन्होंने इसमें बताया है। आगे इन्होंने कहा है कि जो भी भर्ती होंगी वो कर्मचारी चयन मंडल यानी ईएसवी के माध्यम से और एमपीपीएससी के माध्यम से जो है वो आप लोगों की भर्ती प्रक्रिया जो है वो कराई जाएंगी। अब इन्होंने कहा है कि पहले जो होता था ना वो जितने स्वीकृत पद होते थे उसमें से बस 5% पद ही भर पाते थे। ऐसा जो है वो वित्त विभाग का सर्कुलर रहता था, क्योंकि उसमें क्या था कि हमेशा पैसे की, सरकार कहती थी हमेशा पैसे की क्या है, कमी है। तो जो वित्त विभाग है ना, ठीक, जो फाइनेंस डिपार्टमेंट है वो कहता था जितने जो रिक्त पद हैं उनमें से जो 5% पद हैं उनकी जो भर्ती प्रक्रिया है वो आप लोग सीधे तरीके से कर सकते हैं। लेकिन उन्होंने क्या कर दिया, अब इस रोक को हटा दिया है और आगे इसमें छूट दे दी है कि भर्ती प्रक्रिया कर सकते हैं। ठीक, और ये जो छूट दी है इन्होंने वो 18-29 तक दी है। ठीक, उनका जो नियम था उसको रोक लगा दी, स्थगित कर दी है, उस पर रोक लगा दी है 2028 और 29 तक। फिर आगे इन्होंने कहा है देखो अभी जो भर्ती प्रक्रिया चल रही है ना उनके पद उसमें शामिल नहीं करे जाएंगे। इनका कहना है कि उनको सम्मिलित नहीं करा जाएगा जो अभी भर्ती प्रक्रियाएं चल रही हैं। ठीक, दूसरी चीज, अभी आजकल आप लोग देख रहे होंगे 87 और 13% वाला, तो ओबीसी के जो 13% वाले पद हैं जो होल्ड हो जाते हैं, रह जाते हैं, उनको भी इसमें शामिल नहीं करा जाएगा। नेक्स्ट इन्होंने कहा है कि अब जो भर्ती करी जाएगी वो कुछ इस प्रकार से की जाएगी। ठीक, कैसे करी जाएगी तो इसके बारे में अपन लोग देखते हैं कि जैसे मान लो कई पद रहते हैं तो उन पदों में बस वहाँ पर जो खाली जगह रहती है ना वो आपकी 1 से लेकर 50 तक है। ठीक, कोई कह रहा हो बस 1 से लेकर 50 तक, अरे आगे भी बात करिए, थोड़ा रुको, यानी आप लोगों के लिए भाई हजारों में बात है ना वो भी करी है। तो पहले जहाँ कुछ चीज़ें ऐसी हैं जहाँ मतलब बस आपकी 1 से लेकर 50 तक ही वैकेंसी होती हैं, उनमें कहा है कि इनको 2 चरणों में भर लिया जाएगा। 50% जो है वो 2024-25 का जो बजट रहेगा उसमें आ जाएगा, उसके लिए आप लोगों के लिए पैसा उसमें भर लेंगे, और अगली 50% जो है वो 25 और 26 में भर लेंगे। ठीक, नेक्स्ट, जहाँ पदों की संख्या 51 से लेकर 200 तक है
उनको 3 चरणों में भरा जाएगा। कितने चरणों में? 3 चरणों में। इनमें से क्या करेंगे, तो इन्होंने स्पष्ट बोला है कि इनमें से क्या करेंगे, अगर उसमें 33% पद खाली है तो एक बार में भर लेंगे, 33 से ज़्यादा और 66% से ज़्यादा पद खाली है तो इनको 3 प्रकार से भरेंगे। मतलब 2024-25 में उनका 8% भरेंगे, 25-26 में 46% भरेंगे और 26-27 में जो है वो 46% भरेंगे। वहीं पर इन्होंने कहा है कि अगर इसमें 66% से ज़्यादा पद खाली हैं तो फिर इनको 4 स्टेज में भरा जाएगा। देखो 24-25 में 8% पद भरे जाएंगे, 25-26 में 31%, 26-27 में 31 और यहाँ पर 27-28 में जो है वो 30% पद भरे जाएंगे। ठीक, नेक्स्ट बात करते हैं। अब ये आप सभी लोगों के लिए है। ठीक, जैसे कोई छोटे एग्जामों की तैयारी करता है, इन द सेंस छोटे का मतलब हम लोग जैसे एमपी पुलिस कांस्टेबल की तैयारी करते हैं। ठीक, और किसकी तैयारी करते हैं, तो जैसे कई लोग आने वाले समय में मेरे भाई ग्रेड 3 की तैयारी करते हैं और इसमें जो है ना ग्रुप 2 सब ग्रुप 4 की तैयारी करते हैं। तो ग्रुप 2 सब ग्रुप 4 में कुछ पद जो है ना वो इसके अंतर्गत भी आते हैं। तो अब इसमें बोला है कि जब 200 से अधिक पद हैं तो वहाँ पर अगर वो 25% से कम है तो एक साथ भर लेंगे, 25 से 50 के बीच में है तो ये 3 सालों में भरे जाएंगे, वहीं पर 50% से ज़्यादा और 75 से कम है तो ये 4 सालों में भरे जाएंगे। क्योंकि इन्होंने कहा है कि हर साल कैलेंडर जारी करेंगे, हर साल कैलेंडर जो है उसको जारी करेंगे और उसके माध्यम से जो पद है वो भरे जाएंगे। ठीक, और कहीं अगर 75% से अधिक वैकेंसी खाली है तो इनको भरने का जो क्रम रहेगा वो ऐसा रहेगा 5 सालों में, 2024-25 में, 25-26 में, 26-27 में। कहने का मतलब अगर इसके हिसाब से हम लोग देखें तो लगभग हर साल जो है वो कई वैकेंसियां तो हर साल आएंगी, कई वैकेंसियां जो हैं वो आप लोगों के लिए हर साल आएंगी। अब देखो मैं आगे आप लोगों के लिए कुछ और चीज़ें जो है वो बताने वाला हूं, लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों से ये कह रहा हूं मेरे भाई, जैसे कई लोग कहते हैं कि ऐसे तो सरकार कहती रहती है हर बार, भर्ती तो आती नहीं है। अब देखो हम लोगों को यहीं तो मौका तलाशना है, यही हम लोगों को मौका तलाशना है। आप लोग देख रहे होंगे जैसे अभी एमपी पुलिस कांस्टेबल के फिजिकल चल रहे हैं, तो ये भर्ती क्या हुई नहीं है? हुई है ना कहीं अगर आप लोग रह गए हैं तो अपने को क्या होता है, खुन्नस रहती है, गुस्सा रहता है कि वो तो कहती रहती है सरकार निकालती नहीं है। वो सही बात है कि प्रॉपर तरीके से सरकार जो है वो वैकेंसी पर काम नहीं कर रही है, लेकिन जैसे भी कर रही है अपने को उसी में मौका ढूंढना और उसी में अपने को नौकरी लेना है। अभी आप लोग ग्रुप 2 सब ग्रुप 4 देख लेते हैं, ठीक, इसमें भी लोगों के सिलेक्शन हुए हैं। तो लोगों के सिलेक्शन तो होते हैं, बस अभी भर्तियां प्रॉपर नहीं निकल रही थी, तो सरकार ने कहा कि अब हम हर साल निकालेंगे। ठीक, अब मेरी तो यही इच्छा है कि ये सरकार हर साल निकाले, जिससे जो लोग हैं मेरे भाई वो प्रॉपर तरीके से काम करें, पढ़ने लगें और सिलेक्शन हो जाए। तो ये पूरा का पूरा इन्होंने क्या करा है, पूरा सर्कुलर जो है वो जारी करा है। अब इसमें एक बात और बोली है तो उस पर आप लोग ध्यान देना कि जो वाहन चालक है, कौन है, वाहन चालक, अगर वो अनुबंधित वाहन है, अनुबंधित वाहन का मतलब होता है कि सरकार आजकल किराए पर वाहन ले लेती है। आप लोगों ने देखा होगा कई गाड़ियां सरकारी चीज़ों में किराए पर लगी हैं, तो वहाँ जो ड्राइवर रहेगा वो ड्राइवर सरकारी भर्ती वाला नहीं रहेगा, वो ड्राइवर जो है ना वो सरकारी भर्ती वाला नहीं रहेगा, उसके लिए अलग से भर्ती की कोई ज़रूरत नहीं है, वो आउटसोर्स के माध्यम से जो है वो भरे जाएंगे। अगला इन्होंने कहा है कि अगर मान लो कोई विशिष्ट विभाग है जहाँ ड्राइवर की, सरकारी ड्राइवर की ज़रूरत है, तो फिर वो जो है ना वो भरे जाएंगे। ठीक, वो भर्ती प्रक्रिया जो है वो भरी जाएगी, लेकिन उससे पहले उस पर्टिकुलर विभाग को वित्त विभाग से क्या लेनी पड़ेगी, परमिशन। नेक्स्ट इन्होंने बोला है ड्राइवरों के अलावा चतुर्थ श्रेणी का, कि जो 4th ग्रेड के हैं, देखो यही सबसे बड़ी दिक्कत कर दी है चतुर्थ श्रेणी की, नहीं तो ये जो 2.5 लाख पद है ना वो 5 लाख हो जाते हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा तो चतुर्थ श्रेणी में ही आते हैं। जो चौथी श्रेणी रहती है चतुर्थ श्रेणी, जिसमें अपन लोग अगर सीधी डायरेक्ट बात करें तो चपरासी की भर्ती जिनको कहते हैं, वो हर विभाग में रहती है, हर जगह रहती है। अब इनको इन्होंने कह दिया इनको जरूर वो आउटसोर्स से करेंगे, आउटसोर्स का मतलब प्राइवेट के तौर पर रखेंगे, कंपनियों के माध्यम से करेंगे। ठीक, लेकिन इन्होंने कहा कि अगर कुछ विभाग हैं जहां बहुत ज़रूरत है और सरकारी ही चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों की ज़रूरत है, तो एक बार उनको वित्त विभाग से परमिशन लेनी पड़ेगी और वो जो है वो अपनी तरफ से जो है इसको भर सकते हैं। ठीक, तो कहने का मतलब आप लोगों के लिए 1st, 2nd और 3rd ग्रेड की जितनी भर्तियां रहेंगी वो सारी की सारी भर्तियां आप लोगों की जो है वो भर्तियों के माध्यम से भरी जाएंगी, ऐसा सरकार ने कहा है। ठीक, नेक्स्ट अपन लोग बात करें तो मैंने कहा ये 5% वाला चीज़ हटा दी है और 2.5 लाख पदों के लिए सरकार ने बात कर दी है। बाकी आगे यही सब कुछ चल रहा है हर जगह। अब ये हमीदिया अस्पताल है ना, तो उसमें ये भी कह दिया कि जो चतुर्थ श्रेणी की बात करिए ना वो अब आउटसोर्स पे नहीं रखेंगे, वो भी परमानेंट भर्ती करेंगे। ठीक, ऐसा माननीय मुख्यमंत्री नहीं, उप मुख्यमंत्री जो है राजेंद्र शुक्ल, उन्होंने कहा है। ठीक, उन्होंने इसके निर्देश भी जारी कर दिए हैं, क्योंकि उन्होंने 2 दिन पहले ही इस चीज़ के बारे में बोला था और अपनी ही सरकार के प्रति दुख व्यक्त करा था इन्होंने
कि हम कर नहीं पा रहे हैं लेकिन हम करना तो चाह रहे हैं। फिर आगे जो है उस पर बात भी बोल दी कि अब हम लोग इससे जो है सभी अधिकारियों से हम बात कर रहे हैं और जल्दी से जल्दी जो है वो भर्ती प्रक्रिया करेंगे। ठीक, तो यहाँ पर मैंने आप लोगों को ये बताया। दूसरी चीज़ मैं यहाँ ये भी बता दे रहा हूँ कि अब आप लोगों में से कई लोग कह रहे होंगे कि ये जो नोटिस है वो कहाँ पर है। तो देखो आपको कहाँ जाना है, सीधा देखना, ये वित्त विभाग है मध्य प्रदेश शासन का। तो ये जो नोटिस है वो आपको कहाँ मिलेगा, कई लोग इस नोटिस को ढूंढ रहे हैं कि ये नोटिस हमें कहाँ मिलेगा, हमें तो कहीं मिल नहीं रहा है। सब लोग जाकर के पीईबी की वेबसाइट पर ढूंढ रहे हैं, ठीक, ईएसबी की जो वेबसाइट है उस पर ढूंढ रहे हैं, उस पर नहीं मिलेगा क्योंकि ये नोटिस वित्त विभाग ने निकाला है कि हम भर्तियों के लिए पैसा देंगे। ठीक, ये जो भर्तियां अब सरकार निकालेगी तो इसमें अब पैसे की कोई रोक नहीं लगेगी। तो ये नोटिस आपको वित्त विभाग पर ही मिलेगा ना, वित्त विभाग मध्य प्रदेश शासन। जैसे ही आप लोग नीचे जाओगे इसमें ये आदेश और परिपत्र लिखा है। देखो एक तो होता है इसका मुख्य पृष्ठ होम पेज, तो होम पेज कुछ ऐसा खुलेगा। ठीक, जो होम पेज है वो कुछ ऐसा खुलेगा, आपको जाना है आदेश और परिपत्र पर। ठीक है, इसमें आप नीचे चले जाना और ये जो दूसरे नंबर पर लिखा है 2024-25, ठीक, सीधी भर्ती के रिक्त पदों पर प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी, तृतीय श्रेणी के विभिन्न संवर्गों में, इस पर यहाँ क्लिक कर दोगे तो नोटिस मिल जाएगा आपको। तो ये जो नोटिस है, ये जो सारी खबर है वो हम लोग वित्त विभाग मध्य प्रदेश शासन का जो नोटिस निकला है उसके बारे में डिस्कस कर रहे थे। तो मुझे उम्मीद है मेरे भाई आप लोगों को जो वीडियो है वो बिल्कुल पसंद आया होगा। दूसरी चीज़, यहाँ पर हम लोगों को अब कोसना नहीं है, मतलब कोसने का मतलब जान रहे कि सरकार कुछ नहीं कर रही, ऐसा कुछ नहीं कर रही, वो तो ठीक है, ये तो सही बात है बिल्कुल कि सरकार प्रॉपर काम नहीं करती जब जब कहती है तो। लेकिन अब सरकार ने जब इतनी बड़ी बात बोली है ना तो कुछ ना कुछ तो करेगी। अब जो भी कुछ करेगी बस उसी में हमको मौका ढूंढना है। ठीक, तो उसी में मौका ढूंढना है, इसलिए लगातार आप लोग कोशिश करो और बेहतर तरीके से मेरे भाई पढ़ते रहो। जब सरकार ने ये बोला है कि हर साल कैलेंडर जारी करेगी और कई भर्तियों में मैंने आप लोगों को सर्कुलर में बताया हर साल की बात करी है उसमें, तो वहीं हम लोगों को मौका ढूंढना है और जो सिलेक्शन है वो लेना है। ठीक, और सारी भर्तियों की बोला है, एमपीपीएससी से लेकर जितनी सारी की सारी छोटी भर्तियां वहां तक, बस चतुर्थ श्रेणी का बोला है कि आउटसोर्स से करेगी। तो वैसे तो चतुर्थ श्रेणी में अगर करती सीधी भर्ती तब तो आप लोगों को पता है कि फिर तो बहुत सारी हो जाती। तो मेरे प्यारे भाइयों, मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये जो वीडियो है वो पसंद आया होगा। आप लोग अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना, और ये पूरी की पूरी जो खबर है सरकार की, आप लोगों की क्या राय है इस पर, ठीक, उसको कमेंट में आप लोग जरूर करना कि आप लोगों की इस पर क्या राय है। ठीक, बाकी मैं तो आपसे यही कहना चाहूँगा कि देखो सरकार बोलती है ये सही बात है, प्रॉपर काम नहीं करती ये भी सही बात है, लेकिन अब जब इतनी बात बोली है तो कुछ तो करेगी, और जब भी कुछ जितना भी करेगी, जितनी भी भर्ती वैकेंसी निकालेगी, बस उसी में आप लोगों को सिलेक्शन लेना है। इसलिए लगातार जो है वो पढ़ते रहिए, ठीक, और बगैर टेंशन लोगे तो मेरे भाई फिर हम उतना बेहतर नहीं कर पाते हैं। तो आप लोग कमेंट में ज़रूर लगा कर जाना कि आप लोगों की इसके बारे में क्या राय है, सरकार के इस आदेश के बारे में। तो उम्मीद है मुझे मेरे भाई आपको वीडियो पसंद आया है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए इतना, जय हिंद।